गाइस भारत ने पहले अपने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है और इसके बाद भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की भी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है, जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन था। लेकिन गाइस अब भारत केवल चांद और सूर्य तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि अब भारत समुद्र की अनंत गहराइयों में भी पहुंचने की योजना बना रहा है। गाइस 3 अगस्त को राज्यसभा में पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बहुत ही जल्द भारत एक सबमर्सिबल वाहन के अंदर 3 इंसानों को समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा, जिसकी टेस्टिंग साल 2024 के फर्स्ट मंथ में शुरू की जाएगी। लेकिन गाइस क्या सच में समुद्र के नीचे इतनी गहराई पर पहुंचा जा सकता है? क्योंकि हाल ही में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई टाइटैन सबमरीन अटलांटिक ओशन में 3900 मीटर की गहराई पर जाकर ही समुद्र के प्रेशर की वजह से में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो क्या ऐसे में भारत की यह सबमर्सिबल इतना ज्यादा दबाव सहन कर पाएगी या फिर नहीं? और भारत समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई पर क्यों पहुंचना चाहता है, चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं निर्वाण भाई। गाइस भारत अपने विश्व गुरु के सफर पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और भारत दुनिया से कंधा मिलाकर आगे चलता जा रहा है, चाहे फिर वो स्पेस की बात हो या फिर समुद्र की गहराई में जाने की बात ही क्यों ना हो। गाइस भारत पहले ही चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड कर चुका है, जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट पर 125 दिनों के बाद पहुंचेगा, जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन है। लेकिन गाइस अब भारत केवल स्पेस में ही अपना प्रचार नहीं लहराने वाला है, बल्कि अब भारत स्पेस के साथ साथ समुद्र में भी अपना प्रचार लहराने वाला है। और गाइस अब भारत समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई पर इंसानों को भेजेगा, वो भी बहुत ही जल्द। गाइस 3 अगस्त को पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत बहुत ही जल्द एक सबमर्सिबल के अंदर 3 इंसानों को समुद्र तल की 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा, जिसकी टेस्टिंग साल 2024 को शुरू की जाएगी। और गाइस इससे पहले 8 जून 2023 को किरेन रिजिजू ने बताया था कि भारत समुद्र के नीचे 7000 मीटर की गहराई पर पहुंच चुका है। हालांकि यह मानव रहित मिशन था, जिसके बाद अब भारत पहली बार 3 इंसानों को समुद्र के 6 किलोमीटर की गहराई पर भेजेगा। वहीं गाइस चाइना अपने शिनजियांग प्रांत में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद रहा है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। गाइस भारत का समुद्र मिशन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने वाला है और पीएम मोदी की ब्लू इकोनॉमी नीति का समर्थन करने वाला है। गाइस भारत के समुद्र मिशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने तैयार किया है, जिसकी टेस्टिंग साल 2024 में बंगाल की खाड़ी में की जाएगी। इससे सबसे पहले समुद्र के 500 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा, इसके बाद 1000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा और ऐसा कर इस सबमर्सिबल को समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचाया जाएगा। और गाइस साल 2026 तक भारत का यह समुद्र मिशन लॉन्च होगा। गाइस साल 2024 में भारत एक और तो अपना गगन मिशन लॉन्च करेगा, जिसके तहत भारत स्पेस में इंसानों को भेजेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत समुद्र के 6 किलोमीटर गहराई पर इंसानों को भेजेगा। गाइस ये दोनों मिशन ही भारत की शक्तियों को दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारत अब अपने विश्व गुरु के सफर पर आगे बढ़ चुका है। हालांकि गाइस इससे पहले भारत समुद्र की 7 किलोमीटर की गहराई पर पहुंच चुका है, जो कि भारत का मानव रहित मिशन था। लेकिन गाइस अब फाइनली भारत अपना मत्स्य 6000 सबमर्सिबल लॉन्च करने वाला है, जिसमें भारत 3 व्यक्तियों को बैठाकर समुद्र तल की 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा, ताकि भारत समुद्र के नीचे उपस्थित जीव जंतुओं का अध्ययन कर सके और समुद्र के तल में उपस्थित खनिजों तक पहुंच सके। गाइस रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्र तल में निकल, कोबाल्ट, दुर्बल मृदा धातु, मैग्नीज के काफी ज्यादा भंडार मौजूद हैं, जिनके बारे में भारत इस मिशन के तहत पता लगाएगा और उन्हें प्राप्त करेगा। और गाइस इसके अलावा भारत इस मिशन के तहत समुद्र के नीचे उपस्थित रहस्यों का भी पता लगाएगा। गाइस भारत ने अपने मत्स्य 6000 सबमर्सिबल को काफी ज्यादा सावधानी से और काफी ज्यादा एडवांस बनाया है। गाइस भारत की यह सबमर्सिबल पूरी तरह से टाइटैन धातु से बनी हुई है, जिसका आकार गोल है, जिसका व्यास 2.1 मीटर है। ये एक बार में 3 व्यक्तियों को समुद्र तल की 6000 मीटर की गहराई पर ले जा सकती है। और गाइस भारत की यह मत्स्य 6000 सबमर्सिबल समुद्र तल के नीचे के दबाव से 600 गुना ज्यादा प्रेशर
झेल सकती है। यानी कि भारत की यह मत्स्य समर्सिबल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गाइस अब भी भारत इस समर्सिबल की लगातार टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि गाइस हाल ही में टाइटैनिक शिप का मलबा देखने के लिए गई टाइटन सबमरीन समुद्र तल की 3900 मीटर की गहराई पर जाकर ही क्योंकि यह सबमरीन समुद्र तल के प्रेशर को नहीं झेल पाई। इससे पहले यह टाइटन सबमरीन समुद्र तल के 13 किलोमीटर की गहराई पर पहुंची थी। इसीलिए भारत को डर है कि कहीं उसकी एक गलती भारत के समुद्र मिशन को फेल ना कर दे। इसीलिए भारत अपने इस मत्स्य 6000 सबमर्सिबल को लगातार एडवांस बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि गाइस आपातकाल के समय इस सबमर्सिबल में 96 घंटों की ऑक्सीजन रहेगी। गाइस भारत के इस समुद्र मिशन के लिए भारत सरकार ने 4077 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। वहीं गाइस साल 2024 में इस मिशन की टेस्टिंग के लिए भारत सरकार ने 2823.4 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। और गाइस अगर भारत का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा जो कि समुद्र तल के इतनी गहराई पर इंसानों को भेजेगा। इससे पहले गाइस अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान समुद्र तल की इतनी गहराई पर इंसानों को भेज चुके हैं। गाइस भारत का यह मिशन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने वाला है, यानी कि भारत के इस मिशन की वजह से समुद्र में उपस्थित किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और गाइस 2 साल की कड़ी टेस्टिंग के बाद साल 2026 तक यह मिशन सक्सेसफुल लॉन्च हो जाएगा। खैर गाइस आपका इस मिशन के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब